सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और आज आए हैं हम दिल्ली पेटकोर में। तो ये आए थे अपने नेहरूबा केंद्र के पुराने साथी हैं सुबेन भैया, तो उनके ये थे तो उनने विकसित करूँ तो अपना छोटा सा फार्म हाउस। तो काफ़ी चीज़ें भी करत रहे हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। और जो अपन परिकल्पना सोचे हैं कि जैविक के लाने की ये सब चीज़ें भाव चाहिए और खेती को हिसाब से करो चाहिए, तो वही सुबेन भैया कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब सब चीज़ें अपना सेटअप पूरा बनाओ जा रहे हैं, तो आपके दिखाएं। और जो है राट कुछ ऐसा मार्ग और कहीं से सीधे आने हैं तो जो भैया अपने सुबेन भैया को फार्म हाउस और जहाँ इनकी तलैया, तो यही छोटी सी तलैया में ये मछली पालन भी करे हैं। और वर्षा अब हो गई है तो चारों को खपना होगा वो है। और जो आप देख रहे हो कि तलैया में जो ढांचा बनो है तो पानी ज़्यादा होने की वजह से सब सेटअप पूरा बिगड़ चुका है। और अभी की ज़्यादा जानकारी के लाने चले अपन सुबेन भैया से सब चीज़ें पूछें। और ये आप देख रहे हो मुर्गियाँ फिर रही हैं चारों तरफ, ये बकरी भी पालन है। तो ये हैं अपने सुबेन भैया। तो अब नहीं से जान है इसके बारे में कि तो जो ढांचा है कहाँ को है और कहाँ है ये खिलाने। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सुरेंद्र कुमार ग्राम इकठौर से। ये जो भाई साहब फार्म है, मतलब अपना फार्म है, ये बीच में है जो मुर्गी पालन था यहाँ पे। तो ये बरसात की वजह से यहाँ पे जो सीढ़ी थी वो टूट गई है किनारे से। हाँ, उसी कारण फिर ये जितनी अपनी मुर्गी है इसके अंदर कर दे, तलघर के नीचे ये बनाया हुआ है, इसी के नीचे कर देते। पहले उसी में थी। तो ये फायदा क्या करा तो ये जितनी तल जो बनाए के लाने तो अपन बाहर भी बना सकते ढांचा पूरा। इसका मतलब ये है भाई साहब, इससे ये फायदा है कि अपन के मुर्गा की जो बीट है वो झाड़ने नहीं पड़े थे, सीधी वो लेटरिंग करती तो वो सीधी चली जाए। और जो दाना वगैरह गिरते हैं तो उसको मछली भी खा लेती। कहीं में तला में मछलियाँ भी है। हाँ मछली है। और बतखें भी फिर रही थी। हाँ, अपनी बतखें भी हैं। बतखें ये हैं। तो बतख का इसमें ये है कि जो जैसे पानी चल नहीं रहा ना, तो ऑक्सीजन लेवल है जो थोड़ा घट बढ़ जाए, इसके लिए बतख वो पैडल मारती रहती है तो ऑक्सीजन लेवल बराबर बना रहता है। और काई आई वगैरह भी काई और घोंगा वगैरह ये सब चीज़ें खा जाते हैं। घोंगा पूरा है? हाँ पूरा घोंगा खा जाते, दूबा साथ साथ के खाती। और ये गाय और भैंस के लिए हाँ पूरा सेटअप है। ये गाय भैंस के लाने हैं और गाय वगैरह अभी चरने गई हैं। ये मतलब ये वो है कि दो के बीच में पानी का है। अच्छा हाँ, मतलब खाना भी और पानी भी दो के बीच में पानी भर दिया जाए तो आराम से। जा बहुत ही बढ़िया सेटअप है भैया। तो जा लड़ौरी समझ लियो और बीच में जो पानी के लाने रखोगा वो है, ये जानवर खाद भी रहे और पानी भी पी सकत है। अभी ये भाई साहब पता है ना, यहाँ से मतलब वाटर लेवल मेंटेन करो जाए पूरा ऑटोमेटिक पानी। अच्छा तो नीचे ही से ही में हाँ, वो है का नीचे से यहाँ से नहीं, पाइप ही में पानी के लाने का ऊपर से यहाँ है पाइप। अभी यहाँ पे लगाओ जो है ना, तो क्लैंप लगा दी जाती यहाँ से। तो ये अच्छा तो पाइप मतलब जमीन से ऐसे यहाँ है। हाँ, और ये ऐसा पानी जो है तो वाटर लेवल के हिसाब से लगाओ जाए तो टंकी से यहाँ है तो मतलब लेवल वो हिसाब से भरो रहे कर। हाँ। अपनी अपनी बकरियाँ भी आ गई हैं। तो ये बकरियाँ कितनी हैं अपने पास? अपनी है 40 बकरियाँ हैं। अच्छा तो 40 बकरियाँ हैं तो बेचत भी रहा तो अपन ही से, तो वो भी कमाई को एक स्रोत है। तो साल भरे में लगभग कितनी कमाई हो जाती हो बकरी पालन से? बकरी पालन से मतलब 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया हर साल? हर साल। उनके जो बकरा होता है बकरा भर बेच दिए थे, बकरियाँ नहीं बेचा था भाई साहब। बकरियाँ है जो आगे खिलाने, बकरा भर बेच देते हैं। और ये अपनी बतख फिर रही हैं। हाँ। पूरा खुलो वातावरण है। और एक जो सेटअप बना रखो है अपने सुबेन भैया ने, तो जो काई गिलाने है सुबेन जी, टायर वगैरह डरे हैं। अच्छा जी, बकेट टायर वगैरह काय के लाना है फिर? लाने हैं जैसे थोड़ा पानी आनी बरस जाए या यहाँ पे भर जाए तो ये बकरियां हैं जो ये टायर पे है जो चढ़ जाते हैं। दूसरी बात इनमें एक फायदा ये है कि जो छोटे बच्चा हैं, छोटे बच्चा इनमें फुदके खिलाने चाहिए तो ये पे बार बार खेलते हैं वो।
अच्छा, बकरियां के बच्चे उतार पे हाँ, उचके खिलाने। उचके खिलाने। और ये भाई साहब अपना मतलब जानवरों को खिलाने हैं। तो यहाँ पे ये आराम से 6-7 बकरियाँ आराम से यहाँ पे खा लेते हैं। और ये है अपना, ये कहते हैं कि बारिश में जैसे वो हो जाते। अच्छा, बारिश जैसे जाना भाई तो इतना नीचे आने के खाए खिलाना है। तो ये में डाल दो, आराम से खा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेटअप धीरे धीरे अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ वही हो रही भैया, जे करवो चाहत है तो उसके पास रुपया की कमी रहा है, और जे के पास रुपया रहा है तो उसके दिमाग में नहीं आते ये सब चीज़ें। तब धीरे धीरे अपने सुबेन भैया भी पूरा सेटअप कर जा रहे हैं। और ये माता जी अब आ रही हैं तो बकरियां सब साथ ही में उनके चली आ रही हैं। और ये आप देखा तो बतखें भी अब माता जी की ओर जा रही, ऐसे सब जने जुगाड़ के चक्कर में है कि कछु ना कछु खाए के मिल रहा है। तो ये देखो कितनी तेजी के साथ सब भागत चली जा रही हैं। कैसा ये भी बकरियां और चारे के लाने, जैसे चारों 1 मिनट में डाल दो, जो कहा है चारों डाल दो, तो चारों है जो आराम से खा लेते हैं। अच्छा, जो चारों डाल दो ये तो नीचे से मुड़, अच्छा हाँ, मतलब ये खींच मतलब हाँ हाँ चारों ही में डाल दो तो लड़ाई भी नहीं है, ऐसे निकाल खींच के खा हाँ हाँ बर्बाद नहीं जाते। और आप देखा तो ये सब ट्रेंड है, उन्हें जानकारी है बकरियां के, तो वे आ चुकी हैं कि अभी मैं खाना रखो जो है, पहले ही से सब तैयार हैं। और ये सारी सुबेन भैया की बकरियां तो खेती के साथ साथ आय को स्रोत भी है। तो ये देखो अब खाना डाल दा हुआ है तो कैसे किनारे सब जने लग हैं खाओ शुरू कर रहा है। ऐसे नहीं है हमारे पास भाई, ये मोबाइल है तो बकरियां हमारे पास भी आ रही हैं। और ये देखो तो ये दो सेटअप बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं कि बकरियां लड़ें भी ना और जो खान पान है वो फैले भी ना, और आराम से जितना है खाना तो वो सब खाते रहे हैं। तो जहाँ एक नई जानकारी हमारे लाने भी है कि सेटअप बहुत ही अच्छा कर हुआ सुबेन भैया ने अपने। तो अब चल रहे हैं सुबेन भैया मुर्गियाँ बुला हैं, तो देखें कि कौन हिसाब से बुला है और सब मुर्गी कैसे आ जाए हैं। तो ले चल रहे हैं आपके, और इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी हो है शुरुआत में। ये देखो ये बतखें ना मुर्गी सब आ रही हैं धीरे धीरे। ये देखो जब खेत में आती तो वो भी चली आ रही हैं। और ये कबूतर भी पले हैं। तो अब जब हम आए थे तो ये कबूतर तो सब गायब आते, शाम हो चली है तो ये सब आ गए हैं। और जो इनके कबूतर के रहें के लाने बनो हैं, और अब कबूतरन के दाना खिलाओ जा रहा हुआ जी, सब दाना चोगाई के लाने आ गए हैं। तो सब चीज़ें पहले ही से व्यवस्थित हैं। और ये देखो बता को मुर्गियाँ भी दाना चुग रही हैं। तो सुबह मुर्गियाँ और कम हो गई हैं का? जब से वो खदान चली है ना। अच्छा हाँ, अब ये बाल तो कहता ही से भैया जो खदान चालू है तो ट्रक वगैरह निकलत रहा था, तो मुर्गा मुर्गी ले जाते हैं बनाई के लाने, तो एक अच्छा रोजगार को भी अवसर है। मैं मुर्गियाँ है ना 2.5 लाख की बेच लेता हूँ। अच्छा, एक साल में 2.5 लाख, मतलब पूरा रेस्क्यू 2.5 लाख रुपया। अच्छा, बकरियाँ की खाली मुर्गियाँ के लिए? मुर्गी भर, बकरियों का अलग है। बकरी भैया 1.5 लाख की अलग हो जाते हैं, मुर्गा मुर्गी कबूतर भी बिक जाते हैं। कबूतर कम है, 200 रुपया 300 रुपया जोड़ी बिका था भाई साहब। ये सब देसी कबूतर है ना। तो ये कबूतर का खाए के लाने ले जाता आदमी की पाले के लाने ले जाते हैं। अच्छा, और भाई साहब देखो वो खाए के लाने ले जाए या पाले के लाने ले जाए, हम तो भैंसे के लाने हैं, हमें तो पैसा दे जाए तो ले जाए। खेती के साथ साथ ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो सुबेन भैया कर रहे हैं और एक आय को स्रोत भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे अगर आप देखो तो ये खेती है, तो अब सुबेन भैया गन्ना की फसल कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी बड़ी गन्ना हुआ हैं अब।
अच्छा 10 बीघा में गन्ना। 10 बीघा में गन्ना। और ये अपना जैसे सेटअप है, ये कितने 1 बीघा में होगा? 1 बीघा में है पूरा। ये तालाब वगैरह हो, जानवर वगैरह हो, इनमें मुर्गा मुर्गी हाँ, बकरी सब 1 बीघा में। तो छोटे किसान भी शुरुआत कर सकते हैं भैया, छोटे स्तर से। और लागत भी आप लोग देखो तो सब ज़्यादा कछु लागत नहीं है। सब ये देसी आप तरीका है। टपरा देख रहे हो तो ये भी लकड़ियन को पूरा बनो है। जो आप तालाब में भी देख रहे हो तो ये भी लकड़ी को बनो है पूरा। भाई और साहब देसी तरीका से एक फायदा है, आदमी है शेड पे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए आज के जमाने में। काहे कि शेड से पैदा नहीं होना है, पैदा हमें जानवरों से होना है। ये मुर्गा मुर्गियन से बकरियन से पैदा होना है, ना कि शेड से पैदा होना है। तो पहले शेड पे खर्च ना करके किसान दिखावा के चक्कर में ना हाँ, पड़ गए, पहले अपनी आय पहले को अपना स्रोत देसी मजबूत तरीका से करें। करे, फिर उसी का पैसा उसी में लगाया जाए। ये सुबह ये बतखे हैं जी। तो ये तालाबई के हिसाब से रखें कि बतखें भी बिक जाते हैं? 500 रुपया पीस के हिसाब से बतख भी बिक जाता भाई साहब। तो आदमी का बतखें भी खा जाते हैं। अरे इंसान के मारे कुछ नहीं बचा भाई साहब, सब खा जाते हैं। तो बतखें भी मतलब 500 रुपया पीस। तो साल के हिसाब से कि किलो के हिसाब से वो भी राहत है? नहीं, जैसे ये है किलो सवा की है, 1.5 किलो की है तो 500 रुपये ही है उसकी कीमत। अच्छा हाँ, वो चाहे 1 किलो हो चाहे हाँ। 2 किलो की हो, 500 रुपए की हाँ। है। तो ये छोटे छोटे रोजगार और आय के स्रोत हैं जो हर किसान कर सकता है। लेकिन वर्तमान में समस्या यही है कि आदमी कर वो नहीं चाहता है। पहले जो पुराने किसान आते तो आपने देखे होंगे सुबह 4 बजे से खेत पे जाकर निराई गुड़ाई चारों हो। तो आजकल का आए चारों हो जाते है तो भैया खेत से बाजार से जाओ, दवाई ले आओ, खेत में डाल दो, करने ना पर मेहनत ना करने पर। तो सुबह भैया आए तो अन्य किसान भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अन्य किसान का हम खुद यही चीज़ आज देखे के आए थे, कैसे हम भी फार्म हाउस अपना विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सुबह भैया कहीं हम भी शुरुआत कर वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू हों। और अन्य किसान है जो तो वो भी आप लोग आ सका। तो अब है तो सुबह भैया कहीं 1 साल लग जाए, पूरे 1 साल बाद जब हम आए तो काफ़ी चीज़ें बदली मिले। बिल्कुल मिले भाई, बिल्कुल मिले भाई साहब। और पूरा सेटअप 1 साल में पूरा तैयार हो जाए। हाँ। तो आगे की रूपरेखा कैसी रहे तो उसके बारे में भी बीच बीच में अब अपन आ उतरे सुबह भैया के थे तो जानकारी मिलत रहे। और ये आप देख सका तो बकरियन के लाने नेपियर घास भी है। और मेरा भी पूरा सेट के लाने। ये बर्मी कंपोस्ट यूनिट भी सुबह भैया स्थापित करे हैं। तो जो गोबर वगैरह निकला थे तो खाद भी बनाए थे। और सरकार की तरफ से जो खाद के जो गड्ढा हैं गांव-गांव में बनवाए भी गए थे। लेकिन आदमन ने का करो है किसान ने कि खाद के गड्ढा फर्जी बनवा के जो केंचुआ थे, केंचुआ मरा रहे हैं। और वहाँ की जो खाद है तो वह जितनी भाई तो भाई नहीं कछू नहीं है, रुपया जो अनुदान है तो वो निकाल रहा है। सही है ना सुबह भैया? आज की मानसिकता यही है भाई साहब कि सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं अगर वो धरती पे उतार दी जाए तो कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो ऊपर ऊंचाइयों पे ना पहुंच जाए। लेकिन इनमें अधिकारियों से ज्यादा गलती तो खुद किसान की है। सबसे बड़ी बात है किसान की मानसिकता। ये अपनी जो बर्मी कंपोस्ट यूनिट है तो कब स्थापित भई थी, क्या साल हो गई वो है? 3 साल हो गए भाई साहब। अब 3 साल हो गई हो। उस समय शायद लगभग अधिकांश गाँव में ये स्थापित करवाई गई थी सरकार की तरफ से। ये किसान जो इनके पास जानवर हैं तो बर्मी खाद तैयार करके खेत में डालें और जैविक खेती के बढ़ावा मिले। लेकिन आज हमें सुबह भैया की देखे के मिली है, वहाँ की तो सब गाँव जो बनी है तो किसान ने गुम्मऊ निकाल के सब खत्म कर दो है। और एक चीज़ और मिल गई है हमें, जा चीज़ हम कई दिनों से तलाशते तो आज इतिहास में फ़ायदा भी होगा हुआ। ये तुमरियन के बीज नहीं मिल रहे थे तो इतिहास में एक लाभ भी होगा कि तुमरिया के बीजा मिल गए हैं। और आप लोग भी अगर छोटे स्तर से शुरू कर वो चाह रहे हो तो एक बार सुबह भैया को फार्म हाउस जरूर देखना। सुबह एक बार पता और बता दो। मेरा पता है जो ग्राम इकठौर है, राट कुशीचा मार्ग पे ये गांव पड़ता है। और मेरा मोबाइल नंबर है जो 95 59 92 7606। तो अगर एक बार आप आबो चाह रहे हो, देखबो चाह रहे हो कैसो सब सुबह भैया ने स्थापित करो है तो नंबर पे भी आप संपर्क करके आ सका। तो और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो फ़ोन भी कर सका। तो नया आने हो कैसे आप भी अगर सोच रहे हो छोटे स्तर पे शुरू करें की तो आय के स्रोत कई हैं, बस हमें इच्छा बहुत चाहिए और इच्छा शक्ति बहुत चाहिए कि वो काम के करने हैं। तो मिले भैया फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।